हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक चौधरी के बयान से जो मचा बवाल है, खास करके भूमियारों को लेकर। उस पर क्या बोल दिए आनंद सिंह। आनंद सिंह जो भूमियारों के नेता भी कहलाते हैं, मोकामा से विधायक रह चुके हैं 3-4, और उनकी पत्नी मौजूदा विधायक है नीलम देवी आरजेडी की। तो काफ़ी बवाल हो गया है अशोक चौधरी के बयान से, और ख़ास करके भूमियार नेता, जो बड़े बड़े भूमियार नेता और जेडीयू के ही भूमियार नेता, क्योंकि अशोक चौधरी खुद जेडीयू में एक बड़े अहदे पर मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जेडीयू ही पार्टी के बड़े बड़े भूमियार नेता अशोक चौधरी पर धावा बोल दिए हैं। साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं बड़े बड़े, चाहे वो एमएलसी टूना पांडे जी हों या फिर कोई और विपक्ष के बड़े नेता हों, सभी ने अशोक चौधरी पर धावा बोल दिया। तो उन्होंने भूमियारों को लेकर क्या बयान दे दिया, ये पहले जानते हैं। और आनंद सिंह उन पर क्या रिप्लाई किए हैं, जो अशोक चौधरी उन पर, और आनंद सिंह का रिश्ता क्या है, अशोक चौधरी का बैकग्राउंड क्या है भूमियारों को लेकर, ये सभी बातें आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात ये कि अशोक चौधरी से जब मीडिया वाले ने पूछा, क्योंकि वो हमेशा जहाँ से चुनाव लड़ते थे, एक बार विधायक भी रहे बरबीघा, वो भूमियार बहुल क्षेत्र है। उनके पिता महावीर चौधरी भी बरबीघा से चुनाव लड़ते थे और वहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, कांग्रेस के नेता थे। वो भी भूमियार बहुल इलाका था, और भूमियार बहुल इलाका जनरल सीट में भी वो दलित होकर चुनाव जीत जाते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और कांग्रेस में उस समय इनके परिवार पर यह भी आरोप लगा, राजू सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जाति से भूमियार थे, तो उनकी जब मर्डर हुई तो इसका प्रत्यक्षेप अशोक चौधरी के परिवार पर भी आया। लेकिन बाद में जब कोर्ट के मामला में गवाहों और सबूतों के ना होने के कारण इन्हें बाइज्जत इस मामले से निकाल दिया गया। तो ये तो आरोप उन पर लगा ही था। लेकिन अशोक चौधरी का भूमियारों से रिश्ता पुराना है, क्योंकि अशोक चौधरी भूमियार बहुल इलाके से जीते भी थे। और उनकी जो बेटी है शांभवी चौधरी, अभी हाल ही में समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी चिराग पासवान की पार्टी से, और चुनाव जीती भी। सबसे कम उम्र की महिला सांसद भी बनी और सबसे अधिक वोटों से बिहार में चुनाव भी जीती शांभवी चौधरी। उनका भी शादी बिहार के चर्चित जो हनुमान मंदिर है पटना जंक्शन के बगल में, कुणाल किशोर जो उनके पुजारी हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके बेटे से शादी हुई है। तो वो भी भूमियार जाति से। तो जब वो बेटी अपनी को दे सकते हैं भूमियार जाति में, तो फिर उनके बयानों को लेकर इतनी गर्माहट क्यों हुई। तो बात ये है कि उन्होंने भूमियारों को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा ही है, उन्होंने कोई ख़राब बात नहीं बोला था अगर आप बढ़िया दिमाग से सोचिएगा तो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा ही है तो जो जहानाबाद का चुनाव है, वहाँ जो चंद्रवंशी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कोई भूमियार नेता जाना क्यों नहीं चाह रहे थे। सभी लोग अपना कुर्ता फड़वाने के डर से या फिर मुंह छिपाने के डर से नहीं जा रहे थे। उनके कहने का मतलब ये हुआ कि अपना इज्जत बचाने के डर से नहीं जा रहे थे भूमियारों के बड़े बड़े नेता। क्योंकि जहानाबाद कहा जाता है भूमियारों बहुल क्षेत्र है, और चुनाव में वहाँ भूमियार कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला था और चंद्रवंशी जी को मिला था। तो एक बार तो जीती हैं, दोबारा में भूमियारों की नाराज़गी से वहाँ डॉक्टर अरुण सिंह भी चुनाव लड़ गए थे भूमियार जाति से। और एक और जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच वाले हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने भी चुनाव लड़ गया था, जिसके कारण वहाँ वोटों में डिवीज़न हुआ और वो चुनाव हार गए। तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा। फिर और 2-3 बड़े भूमियार नेताओं के बारे में को नाम लेकर कहा कि वो चुनाव क्यों नहीं जीत गए। तो उनका प्रत्यक्षेप था कि अगर ऐसा ही बात है तो भूमियार नेता चुनाव अपने दम पर क्यों नहीं जीत जाते। लेकिन उन्होंने सभी भूमियार नेता को नहीं बोला, जो जो अपने आप को बड़ा दिखाते थे, बोलते थे, उन्होंने किसी के बातों को कटाक्षेप करते हुए बातें बताई, ना कि वो किसी पर बोल रहे थे। क्योंकि उन्होंने ललन सिंह और भी बड़े भूमियार नेताओं की बड़ाई भी की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब ललन सिंह जेडीयू में थे तो भूमियार लोग उन्हें भूमियार नहीं समझ रहे थे। जो लोकसभा चुनाव मुंगेर में लड़े, उसमें भूमियारों ने ललन सिंह को नीतीश कुमार के जाति से कनेक्ट करके उन्हें वोट नहीं दिया, तो इसका भी असर पड़ा। ये भी बातें उन्होंने बोली, लेकिन भूमियारों को लेकर कोई सी नहीं बोली, क्योंकि उनकी जो रिलेशन है भूमियारों से अच्छी है और भूमियार बहुल इलाकों में जाने भी जाते हैं। अभी भी जो चुनाव हुआ राजू सिंह का पोता, उनमें उनका टिकट दिलवाने में अशोक चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है, ये कहा जाता है। लेकिन हालांकि अभी दोनों के बीच बनती नहीं है। आनंद सिंह से जब जेल से निकल कर आए थे लोकसभा चुनाव में, तो उनकी मुलाकात भी हुई थी और अच्छे रिश्ते भी हैं। शांभवी के पति जो हैं अशोक चौधरी के दामाद, वो आनंद सिंह से मिलते भी हैं, और आनंद सिंह का भी अशोक चौधरी से अच्छा रिश्ता है। तो जब आनंद सिंह से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भूमियारों में कोई नाराज़गी नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बात ही नहीं बोला जिससे कि नाराज़गी है। और उन्होंने यह भी बोला मीडिया को कि आप अगल बगल में जितने लोग हैं सभी भूमियार समाज के हैं, उनसे भी पूछ लीजिए क्या नाराज़गी है आपको। तो इससे उन्होंने आनंद सिंह ने जता दिया कि भूमियारों में कोई नाराज़गी नहीं। हालांकि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश में नीरज कुमार, उन्होंने अशोक चौधरी पर धावा बोला और उन्हें
मतलब कि रगड़ दिया अपने बातों से। वो रगड़ने के लिए जाने ही जाते हैं और जिन्हें पकड़ते हैं रगड़ ही देते हैं। तो उन्होंने अशोक चौधरी को भूमियार के बयानों को लेकर उन्होंने रगड़ दिया और उन्हें सिर्फ हवाई नेता बता दिया। तो इस बातों से लेकर जेडीयू में भी कुछ मतभेद दिख रही है जेडीयू के नेताओं में, क्योंकि अशोक चौधरी भी जेडीयू के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और नीरज कुमार भी प्रवक्ता है और अच्छे नीतीश कुमार से अच्छी उनकी बनती है और अशोक चौधरी की बनती है। तो ये जेडीयू के अंदर के भी कड़वाहट बाहर निकल कर आ गई। लेकिन आनंद सिंह ने इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसको लेकर कुछ कहा जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो भी आपका कन्फ्यूजन था संभवतः दूर हो गया होगा। तो वीडियो का जो है रिप्लाई आप लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें।